आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रश्नावली 2.4 बिहार बोर्ड वर्ग 7। देखिए इसका जो है हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 का जितने भी प्रश्न है सभी को सॉल्व कर लिया। अगर आपने देखे तो इसका जो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं। अगर वहाँ पे प्लेलिस्ट में भी आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे न्यू BSB 7th का बना होगा और ये 2020 के इसका बुक है, यानी नया बुक से सारा क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पे जो देखते हैं प्रश्नावली 2.4 को 2.4 में देखेंगे कि देखिए यहाँ पे क्या करें, ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, ज्ञात करना। जैसे देखिए प्रश्न संख्या 1 है और 1 का जो 1 में क्या दिया गया है, इसमें जो दिया गया 15, अब भाग में 3/4। तो देखिए इसका जो है ना मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना, मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए इसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे जो 15 है ना 15, तो 15 को ऐसे लिखेंगे और ये जो भाग है तो भाग को बदल देंगे गुना में। जैसे ये गुना में बदलेगा ना, ये भाग जैसे ही गुना में बदलेगा तो वैसे ये जो है इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। व्युत्क्रम यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा यानी कि देखिए 4 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। तो 4 चला गया ऊपर और 3 आ गया नीचे। देखिए इस तरह का जो प्रश्न जो है और भी बना हुआ है सुगम गणित भाग 2 का, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन बना हुआ है इस प्रकार का, तो वहाँ से देखिएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी मिल जाएगा और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको और भी समझ में आसानी से आएगा। ठीक है, सुगम गणित भाग वर्ग 7 का जो बना हुआ है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा उसको। तो देखिए यहाँ पे अगर ये 3 के पारा में देखें 15 कितने बार आता है, तो यहाँ पे देखें 3 के पारा में जो 15 आता है 5 बार में। ठीक है, तो ये काटेंगे 5 से, 3 × 5 = 15 होता है। अब देखिए यहाँ जो बच गया ना, इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 4 = 20 हो जाएगा। यानी कि उसका उत्तर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम देखेंगे अगले प्रश्न को, जो इसका प्रश्न संख्या 2 है। देखिए 2 में क्या दिया गया है, देखिए 2 में जो दिया है 12 भाग में 5/6। ठीक है, 12 भाग 5/6 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 12 और ये भाग को क्या करेंगे, गुना में बदलेंगे। ठीक है, देखिए भाग यहाँ पे गुना में बदल गया और जैसे ही ये गुना में बदलता है तो इसका व्युत्क्रम हो जाता है, यानी कि इसका उल्टा हो जाता है। तो 6 चला जाता है ऊपर चला जाता है और 5 नीचे चला आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि देखिए यहाँ पे जो कटेगा काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसको नहीं काटेंगे। और काटने के लिए हमने इसका जो प्रश्नावली 2.3 में ही बताया था, तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं किस प्रकार से काटा जाता है। 2.3 2.2 में। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न वहाँ पे था काटने के लिए। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हम लोग जानेंगे काटने के लिए क्या करें, ऊपर से ऊपर तो नहीं काटेंगे, ना ही नीचे से नीचे नहीं काटेंगे। ना तो ऊपर से ऊपर काटेंगे, ना तो नीचे से नीचे काटेंगे। काटेंगे तो हम ऐसे तिरछा तिरछी काटेंगे, इधर से ऐसे काट सकते हैं या फिर हम ऐसे काट सकते हैं या फिर ऊपर नीचे काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि यहाँ जो है कोई किसी से कटने वाला है नहीं। ठीक है, यहाँ पर कोई किसी से नहीं कटेगा, तो ऊपर से ऊपर कर देंगे गुना। ठीक है, ऊपर से ऊपर करेंगे गुना और नीचे से नीचे करेंगे गुना। तो 12 × 6 हो जाएगा 72 और 5 एकम हो जाएगा 5। तो देखिए यहाँ जो 72/5 आ गया है, तो इसको क्या करेंगे कि अगर इसका उत्तर इस प्रकार से दिया रहेगा तो रहेगा, और नहीं तो इसको हम बदल देंगे किस में, मिश्रित भिन्न के रूप में ले आएंगे। ठीक है, और मिश्रित भिन्न के लिए भी आपको बताया गया था कि ये जो 72 है, 72 को आप बीच में रखिएगा और 5 से कर दीजिएगा भाग। ठीक है, तो 5 से जैसे भाग करेंगे तो एक बार में लगाएंगे 5, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, फिर ये वाला 2 आ जाएगा, तो 5 × 4 = 20 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 बच गए। ये जो 2 शेषफल जो बचा ना, शेषफल, इस शेषफल को हम यहाँ पे ऐसे लाइन खींच करके इस शेषफल को हम ऊपर लिखेंगे और ये जिससे हम भाग लगाए थे यानी 5 से, तो इस 5 को हम क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 14.2/5 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसी प्रकार से अगर अगले प्रश्न को देखेंगे, देखिए अगला प्रश्न में जो दिया हुआ 3 नंबर में 9 भाग में 7/3। ठीक है, 9 भाग में 7/3 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे भी उसी प्रकार से करेंगे, ये 9 को लिख लेते हैं। ठीक है, और ये भाग को बदल देंगे गुना में। ठीक है, हमेशा आपको अगर इस प्रकार से प्रश्न दिया रहेगा
अगर भाग में दिया रहेगा ना इस प्रकार से, तो आप उसको गुना में बदल दीजिएगा, ठीक है। और जैसे ये गुना में बदलेगा तो 3 चला जाएगा ऊपर और ये ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, ठीक है। यानी कि इसका उल्टा कर देंगे, 3 चला जाएगा ऊपर, 7 आ जाएगा नीचे। अब देखिए यहाँ पे जो कटेगा तो काटेंगे, अगर नहीं कटेगा तो क्या करें, ऊपर से ऊपर गुना करेंगे और नीचे से नीचे गुना करें। तो 9 तिया क्या हो जाएगा 27 और नीचे 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 27/7 को भी क्या करेंगे, इसको भी मिश्रित भिन्न के रूप में लाएंगे। तो कहीं ना कहीं 7 तिया 21 और 6 27 और यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3/6/7 हो जाता है, ठीक है। इसको ऐसे भी भाग हम लगा के निकालेंगे, ठीक है। अब जो देखेंगे अगले प्रश्न को, यानी इसका जो प्रश्न संख्या 4 है। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करें और वीडियो को लाइक भी करें। आप तो बाद में लाइक करते नहीं, इसलिए पहले लाइक कर ले। तो देखिए आगे हम देखेंगे इसका प्रश्न संख्या 4। देखिए 4 में जो दिया हुआ 8, अब भाग 3/8 दे दिया, सॉरी 8/3 है ये। चलिए यहाँ पे 8/3 है, ठीक है। तो यहाँ भी लिखेंगे 8 और ये भाग को बदलेंगे गुना में, तो 3 चला जाएगा ऊपर और 8 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 8 से 8 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 बचेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम देखेंगे अगले प्रश्न को, यानी कि प्रश्न संख्या इसका 5 है। तो देखिए यहाँ पे 3 भाग में 2.2/3 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 को हम लिखेंगे वैसे ही और ये भाग अभी रहेगा उसी प्रकार से, ठीक है। सबसे पहले ये जो मिश्रित भिन्न के रूप में दिया गया है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, बदलेंगे, इसको विषम भिन्न के रूप में लाएंगे। तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे, ठीक है। और जो गुणनफल आएगा उसी गुणनफल में ऊपर वाला जो 2 है उसको जोड़ देंगे। तो देखिए 3 दूनी 6 होता है और 6 में जब 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 नीचे वाला है, 3 को हम उसी प्रकार से लिख लेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, 3/8/3। तो फिर से यहाँ पे देखिए ये वाला 3 को लिखेंगे और भाग को बदल देंगे गुना में। जैसे ये गुना में बदलेगा तो 3 जाएगा ऊपर और 8 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो फिर से यहाँ देखिए ऊपर से ऊपर गुना करेंगे। देखिए नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ऊपर से ऊपर गुना होगा और नीचे से नीचे गुना होगा। तो 3 तिहाई 9, 8 एकम 8। और यहाँ देखिए ये जो है ये वाला, तो इसको भी क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न के रूप में लाएंगे। तो 1/1/8 इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे, देखिए इसी प्रकार जो प्रश्न संख्या 6 है एकदम ठीक इसी प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 6 में जो दिया हुआ है 7 भाग 3/2/7, ठीक है। तो यहाँ भी 7 को लिखेंगे और भाग रहेगा ही वैसे ही। अब देखिए यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो 7 21 और 2 23, ठीक है। अब बट्टा में ये वाला 7। अब देखिए यहाँ पे 7 भाग को बदलेंगे गुना में, तो 7 चला जाएगा ऊपर और 23 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, ऊपर से ऊपर गुना करेंगे और नीचे से नीचे गुना करेंगे। देखिए नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता ही होता है, ऐसा हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो 7 को जब 7 से गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा और 23 को 1 से गुना करेंगे तो 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 23 दूनी 46 और 46 में 3 को जोड़ेंगे तो हो जाता है 39, ठीक है। और यहाँ पे 23 का 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा, 2/3/23, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को, जो प्रश्न संख्या इसका 2 है। तो देखिए 2 में क्या दिया गया है, 2 में जो दिया गया है, देखिए 2 में हमें करना क्या, चलिए पहले इसको पहले यहाँ से मिटा लेते हैं। देखिए 2 में करना, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात करिए। उसके व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत करें। यानी कि देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है और जब व्युत्क्रम जब हो जाएगा तब उसको क्या करना है कि इसको उचित भिन्न, विषम भिन्न या फिर जो क्या कहता है पूर्ण संख्या के रूप में इसको दिखाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे हम ये बताते हैं उचित भिन्न क्या होता है, ठीक है। देखिए उचित भिन्न,
उचित भिन्न के बारे में भी बताया गया बेसिक वीडियो, अगर आपने देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, तो वहाँ पे दिया उचित भिन्न क्या होता है। देखिए उचित भिन्न क्या होगा कि जैसे देखिए अगर कोई नंबर होगा सर, यहाँ पे जैसे कोई यहाँ पे दिया रहेगा, जैसे देखिए उचित भिन्न में क्या होगा, ऊपर में जो है ना छोटा होगा और नीचे में बड़ा होगा, यानी कि अंश जो है ना अंश हर से छोटा होगा। अंश क्या होगा, हर से छोटा अगर हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे उचित भिन्न, ठीक है। अंश अगर हर से छोटा होगा तो उसको हम कहेंगे उचित भिन्न है ये, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं विषम भिन्न, तो विषम भिन्न इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। विषम भिन्न क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। उल्टा क्या होगा कि यहाँ पे जो है ना अंश बड़ा होगा किससे, तो हर से, तो ठीक है। मान लीजिए इसको अगर लिखते हैं यहाँ पे 5/4, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पे अंश क्या है, हर से, हर कितना है 4 है, और अंश कितना है 5 है। अंश जो है हर से जब बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे विषम भिन्न है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पूर्ण, यहाँ कहता है पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या क्या होगा कि देखिए उसमें बट्टा उट्टा नहीं होगा, सीधी सीधी वो कोई भी नंबर होगा, जैसे कि यहाँ पे हम कह सकते हैं 5 है, ठीक है, या फिर 4 है, ये एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। 5 है, 4 है, 0 है, चाहे जो भी होगा वो आपका पूर्ण संख्या, इसके नीचे में बट्टा नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे पूर्ण संख्या। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं और सभी प्रश्नों में जैसे जैसे आएगा और आपको बताते चलेंगे कौन सा उचित भिन्न है, कौन सा विषम भिन्न है और कौन सा पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइटिंग नहीं, लाइटिंग की वजह से हो गया। चलिए यहाँ पे होता है पूर्ण संख्या, आप देख लीजिएगा इसको, यहाँ पे है पूर्ण संख्या, ठीक है। चलिए हम नीचे कर देते हैं इसको थोड़ा सा, पूर्ण संख्या। तो ये पूर्ण संख्या में क्या हो जाएगा, 5, 4, 3, कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 10, 15, 20, 25 कुछ भी होगा, यानी कि बट्टा के रूप में नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे जो प्रश्न में दिया है क्या, तो चलिए यहाँ से इसको पहले हटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न संख्या जो 2 का 1 में क्या दिया है, देखिए 2 का 1 में जो दिया गया है 3/5। देखिए व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, इसको हम लोग पहले जानते हैं। जैसे व्युत्क्रम, देखिए व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला 3/5 है, तो इसको हम सीधे उल्टा करके लिख देंगे तो वही उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला 5, ये 3/5 है, तो इसको उल्टा करके लिख देंगे तो 5/3 हो जाएगा, ठीक है। 5 में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब ये बताइए ये कौन सा भिन्न है। चलिए यहाँ पे हम फिर से एक बार लिख लेते हैं, फिर आपको यहाँ पे देख देख के इसको फटाफट सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखे थे उचित भिन्न, ठीक है, उचित भिन्न। तो उचित भिन्न में हमने क्या देखा था कि ऊपर में अंश जो है हर से छोटा हो जाएगा, यानी कि 2/3। उसके देखिए विषम भिन्न क्या होगा, तो विषम भिन्न जो होगा, विषम भिन्न क्या होगा, ऊपर में बड़ा होगा और नीचे में छोटा हो जाएगा। उसके पूर्ण संख्या क्या होगा, तो ये पूर्ण संख्या जो हो जाएगा, यानी कि ये पूरा पूरा सीधा सीधा अंक रहेगा, बट्टा के रूप में नहीं होगा। जैसे 5 कह सकते हैं, 4 कह सकते हैं, कुछ भी रह सकता है यहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ पे क्या देखेंगे, तो यहाँ देखिए तो ये कौन सा भिन्न है। इसका सबसे पहले हमने क्या किया, व्युत्क्रम कर लिया है, ठीक है। 3/5 था, तो इसको हमने क्या किया, इसका उल्टा कर दिया, तो 5/3 हो गया। अब इसका व्युत्क्रम देखेंगे, सॉरी यहाँ पे अब हम देखेंगे ये कौन सा भिन्न है। तो यहाँ पे देखिए तो इसका जो अंश क्या है, अंश जो है ना, यहाँ पे देखिए अंश है 5 और हर कितना है, 3 है, यानी कि अंश जो है ना, अंश बड़ा है किससे, हर से, ठीक है। अंश क्या है, बड़ा है हर से। तो देखिए यहाँ पे अंश क्या है, बड़ा है हर से, ठीक है। तो इसलिए हो जाता है विषम भिन्न। तो इसके जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं विषम भिन्न। चलिए यहाँ पे करते हैं, यहाँ चूँकि अंश यहाँ पे क्या हो जाता है, 5 बड़ा है 3 से, तो इसलिए ये जो हो जाएगा विषम भिन्न, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये विषम भिन्न। उसके बाद देखिए इसी प्रकार से हम सारे प्रश्नों को अब हल करेंगे। तो अब देखते हैं जो प्रश्न संख्या इसका 2 है। देखिए 2 में जो दिया गया है, 2 में दिया 4/5, और इसका जब हम व्युत्क्रम करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, 5 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे, ठीक है, यानी कि 5/4 हो जाएगा। तो देखिए 5/4, तो यहाँ पे हम क्या देखें, 5 जो है यानी कि बड़ा है किससे, 4 से, यानी कि अंश जो है बड़ा है हर से, ठीक है। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, विषम भिन्न हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, विषम भिन्न हो जाएगा।
इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे जो अगला प्रश्न है यानी कि प्रश्न संख्या 3, तो देखिए 3 में क्या दिया गया है। 3 में जो दिया गया है 9/7, ठीक है। तो सबसे पहले इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। तो व्युत्क्रम यानी कि इसका उल्टा करेंगे तो 7 चला जाएगा ऊपर और 9 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, 7 जो है ना छोटा हो गया किससे, 9 से। 7 जो है छोटा हो गया 9 से, तो इसलिए जो है ये वाला क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है अंश जो है हर से छोटा है। अंश क्या है, हर से छोटा है। तो देखिए अंश यहाँ पे है ना हर से क्या छोटा है, इसलिए क्या हो जाता है ये उचित भिन्न। तो इसलिए हम कहेंगे ये है उचित भिन्न, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सारे प्रश्नों को अब हल करते चलते हैं। तो देखिए अब यहाँ जो प्रश्न संख्या अगर 4 को देखेंगे तो 4 में चलिए यहाँ पे नीचे हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो 4 में जो दिया हुआ 7/5, अगर इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 5 जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे। चूँकि यहाँ पे क्या है, ये जो 5 है छोटा है किससे, 7 से, यानी कि अंश जो है हर से छोटा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विषम भिन्न, ठीक है। इसलिए ये हो जाएगा विषम भिन्न। और आगे हम देखेंगे जो इसका प्रश्न संख्या 5 है। तो 5 में क्या दिया, 15/8 दिया गया है। देखिए यहाँ पे दिया है 5 में 15/8 दिया गया, ठीक है। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 8 जाएगा ऊपर और 15 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे चूँकि 8 जो है, 8 क्या है, 8 यानी कि अंश है। अंश क्या है, हर से छोटा है, ठीक है। अंश जो है हर से छोटा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी अंश, ठीक है। यहाँ भी हो जाएगा उचित भिन्न। अब देखिए यहाँ पे अगले प्रश्न को देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 6 है। तो देखिए 6 में जो दिया गया है 1/5 दिया है। अगर इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ऊपर में देखें तो 5 हो जाएगा। अब देखिए नीचे में हम 1 लिखे तब पर भी और नहीं लिखे तब पर भी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या हो जाएगा, ये सीधे से हम कहते हैं पूर्ण संख्या है, ठीक है। क्या है, पूर्ण संख्या। जैसे कि अभी हमने बताया था यहाँ पे 5 हो 4 हो नीचे कुछ भी नहीं हो तो इसको हम कहेंगे पूर्ण संख्या। तो ये 5 क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो इसी का 7 नंबर में है, तो 7 में क्या दिया, 1/13। तो यहाँ भी इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 13 चला जाएगा ऊपर, 1 नीचे आएगा और नीचे 1 लिखे तब पर भी और नहीं लिखे तब पर भी, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 2 था सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो प्रश्न संख्या 2 समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए देखते हैं जो अगला प्रश्न है। तो देखिए यहाँ जो प्रश्न संख्या 3 है, तो 3 में भी हमें क्या करना, इसमें भी ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना, जैसे कि हमने प्रश्न संख्या 1 को किए थे सॉल्व, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे प्रश्न संख्या जो 3 है और 4 है, दोनों के दोनों एक ही प्रकार से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 का जो 1 में क्या दिया गया है, 5/3, और इसको जो भाग करवाना किससे, 2 से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5/3 और भाग में 2 दिया गया है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देखें, देखिए 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे में 1 होता ही होता, ऐसा हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 5/3। अब देखिए ये जो भाग है, तो भाग क्या हो जाएगा, गुना में बदलेगा, तो गुना हो जाएगा। और देखिए 1 चला जाएगा ऊपर और ये जो 2 है 2 आ जाएगा नीचे, ठीक है। यानी कि इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे भाग यहाँ पे रहेगा तो भाग को हम बदल देंगे यहाँ पे गुना में, और गुना में बदलने के बाद इधर जो संख्या होगा इसको हम क्या करेंगे, इसको व्युत्क्रम कर लेंगे, ठीक है। यानी कि इसका उल्टा कर देंगे, 1 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, जो कटेगा सो काट लेंगे और नहीं कटेगा तो इसको गुना कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे इसको गुना करते हैं। 5 को अगर 1 से गुना करें तो 5 हो जाएगा,
और 3 को जब 2 से गुना करें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका हम कह सकते हैं कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे इसका प्रश्न संख्या 2 को, तो देखिए 2 में जो दिया गया है 7/9 और भाग में 5 दिया है। तो यहाँ पे देखिए तो 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो इसके नीचे भी 1 होगा। फिर से यहाँ पे देखिए तो 7/9 और भाग को बदलेंगे गुना में, ठीक है। जैसे ये गुना में बदलेगा तो 1 जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे 1/5 हो गया, यानी कि इसका व्युत्क्रम किए तो 1/5 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर से ऊपर गुना करेंगे तो 7 एकम 7 और नीचे से नीचे गुना करते 9×5 = 45, यानी कि 7/45 इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 3 है, तो 3 में क्या था, 7/13 और भाग 7। देखिए इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको भी क्या करें, 7/13 और भाग को बदलेंगे गुना में और 1 जाएगा ऊपर और ये 7 आ जाएगा नीचे, तो 7 से 7 तो कट जाएगा। अब देखिए ऊपर में 1 बचा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसको जब गुना करें तो 1 लिखेंगे, ठीक है। 1 को 1 से गुना तो 1 ही होगा और 13 का 13 हो जाएगा। देखिए कोई कोई जो है बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 1/13 होता तो 1/13 नहीं लिख करके वो 13 लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो नीचे देखते 13, तो देखिए ऊपर में अगर कुछ भी नहीं बचता है, ठीक है, अगर ऊपर में कुछ भी नहीं बचेगा तो वहाँ पे 1 आपको लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप नहीं लिखिएगा तो डायरेक्ट 13 लिखिए तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऊपर में अगर कुछ भी नहीं बचेगा तो वहाँ पे 1 बचेगा ही बचेगा, आपको इस बात को याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे 1 होगा और 13 जैसे यहाँ पे नीचे है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 13/1 अगर आ जाता, अगर नीचे आप 1 नहीं लिखते तो चल जाता, लेकिन यहाँ पे ऊपर में ऐसा अगर आप 1 नहीं लिखेगा तो वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 4 है, तो 4 में चलिए इसको देखते क्या दिया है। 4 में देखिए 4 में जो दिया गया है 2.1/3 और इसको जो भाग करवाना है 3 के साथ, ठीक है। इसको भाग करना, चलिए इसको यहाँ से मिटा लेते हैं, ऊपर इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पे अगर इसको देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 4 है, तो 4 में क्या दिया, 2.1/3 और इसको जो भाग करवाना है 3 से, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम देखेंगे, ये जो है ना मिश्रित भिन्न के रूप में दिया गया है, तो इसको बदल करके सबसे पहले विषम भिन्न के रूप में लाते हैं। तो देखिए इसको गुना करेंगे, ठीक है, 3 दूनी 6 और जो गुणनफल आएगा उसी गुणनफल में जो ऊपर में जो है 1 इसको जोड़ेंगे, तो 3 दूनी 6 और 6 में 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 हो जाएगा। और जो 3 है तो 3 को ऐसे ही लिखेंगे, फिर से भाग। अब देखिए यहाँ पे 3 और नीचे में कुछ नहीं तो 1 तो होता ही होता है, ऐसा हम लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 में किए थे, 1 सभी के नीचे में लगाए थे, ठीक है। तो फिर से देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 7/3 और भाग को बदल देंगे गुना में। जैसे ये गुना में बदलेगा तो 1 जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो देखिए ऊपर से ऊपर गुना करेंगे और नीचे से नीचे गुना करेंगे, कोई कटने वाला तो है नहीं, इसलिए ऊपर से ऊपर गुना और नीचे से नीचे गुना, यानी कि इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं अगले प्रश्न को, जो इसका प्रश्न संख्या 5 है, तो चलिए सबसे पहले इसको यहाँ से मिटा लेते हैं। अब देखते हैं जो प्रश्न संख्या इसका 5 है। देखिए प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया, 4.1/2 और इसको जो भाग करवाना है किससे, 4 से, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 दूनी 8, 1 9 और नीचे में 2 का 2 ही रहेगा और ये भाग 4। देखिए नीचे कुछ भी नहीं तो 1 को ही लिखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप डायरेक्ट जो है ना, जैसे अगर पूर्णांक में दिया रहेगा, मिश्रित भिन्न में दिया रहेगा, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पे गुना नहीं कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आपका वो गलत हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसको विषम भिन्न के रूप में बदल लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर से यहाँ पे इसको उसी प्रकार से लिख लीजिएगा। अब जाकर के यहाँ पे जो तीसरा लाइन होगा, तो तीसरा लाइन में इसको आपको फिर से बदलना होगा। तो देखिए यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, 9/2 और भाग बदलेगा गुना में, तो 1 जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ भी क्या करें, ऊपर से ऊपर गुना और नीचे से नीचे गुना, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी से कटने वाला है नहीं, ठीक है, क्योंकि नीचे से नीचे हम नहीं काट सकते, ना ही ऊपर से ऊपर भी नहीं काट सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे कि 9/8 आ गया है, तो ये देखिए ये विषम भिन्न के रूप में आया है, ठीक है। तो इसको भी क्या करेंगे,
मिश्रित भिन्न के रूप में बदलेंगे तो 1/1/8 जो इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से अगर देखेंगे जो इसका प्रश्न संख्या 7 है, सॉरी 6 है, तो देखिए 6 में जो दिया गया है 3/3/7 अब भाग में 7 है। तो यहाँ पे देखिए तो ये जो मिश्रित भिन्न के रूप में दिया गया है तो सबसे पहले इसको विषम भिन्न के रूप में लाएंगे और उसके बाद इसको आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे 7 या 21, 21 में 3 को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है 24, और ये जो 7 है 7 रहेगा उसी प्रकार से रहेगा, और ये भाग 7 और नीचे में कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि इन सभी प्रश्नों में उसी प्रकार से करते आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 24/7 और ये भाग बदलेगा गुना में, तो 1 जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ भी कोई किसी से नहीं कटेगा, तो ऊपर से ऊपर गुना होगा और नीचे से नीचे गुना हो जाएगा, यानी कि 24/49 इसका उत्तर हो जाएगा। अब जो है देखते हैं जो इसका अगला प्रश्न है, यानी कि जो प्रश्न संख्या आपका है 7। तो चलिए 7 को देखते हैं। यहाँ पे ऊपर में 7 में क्या दिया गया 5/3/4, और इसको भी भाग करवाना 7 से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5 चौके 20, अब 20 में 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23/4, क्योंकि सबसे पहले हमको विषम भिन्न के रूप में लाना होगा। तो ये जैसे विषम भिन्न में आ गया है, फिर से यहाँ पे भाग, देखिए यहाँ पे 7, देखिए नीचे कुछ नहीं तो 1 तो होता ही होता है, ठीक है। तो ये 23/4 भाग बदलेगा गुना में, और 1 जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कोई किसी से कट नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ऊपर से ऊपर गुना करेंगे, तो यानी कि 23 और 7 चौके क्या हो जाएगा 28, यानी कि 23/28 इसका उत्तर हो जाएगा। अब जो देखते हैं इसका प्रश्न संख्या 8 में, तो 8 में क्या दिया हुआ है, 8 में देखेंगे 3/2/3 अब भाग 11, ठीक है। तो यहाँ भी विषम भिन्न में लाएंगे, 3 3 9 9 2 11/3 अब भाग 11। तो देखिए यहाँ पे 11/3 भाग हो जाएगा गुना में, और यहाँ पे देखिए नीचे 1 होगा ही, तो 1 जाएगा ऊपर और 11 आ जाएगा नीचे। तो 11 से 11 कट गया, तो देखिए ऊपर में 1 बच गया, नीचे में 3 बच गया, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 8 था सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा।